सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नई पोएम लेके आए हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही अच्छी पोएम है और इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा हमको खुशी देती हैं और वही चीज़ें वास्तव में थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। दोस्तों इस पोएम में पोइट ने बहुत सारी थिंग ऑफ ब्यूटी बताई थी, जैसे सन है, मून है और भी एलन मस्क, रोज़ हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ें बताई हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम के नाम से एक पोएम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन की जो स्टेप होती हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके 3 स्टेप होती हैं। एक तो आपका रेफरेंस और एक आपका कंटेक्स्ट और एक आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो हमारी टेक्निकल टीम रेफरेंस को हाईलाइट करे। देखिए रेफरेंस का मतलब आप जानते हैं संदर्भ। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? संदर्भ। अब रेफरेंस को भी आप डार्क करें। देखिए दीज ब्यूटीफुल लाइन्स, देखिए ये कॉमन शब्द है जो आप इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी को अपन हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये पोएम का नाम क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको टेक्निकल टीम हाईलाइट करे। कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। अब यहाँ पर 2 चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। एक तो थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोएम का नाम है और जॉन कीट्स इसका क्या है? इसका पोएट है। तो ये 2 आपको चीज़ें याद होनी चाहिए और बाकी कॉमन लाइन है। इसके बाद आगे देखते हैं इसकी कंटेक्स्ट। देखिए दोस्तों कंटेक्स्ट में क्या होता है कि कंटेक्स्ट जो होता है उसमें हम के नाम से वो मेन थीम लिखते हैं इस पोएम में, पूरी पोएम में क्या बात बताई गई है। तो आप जानते हैं इसमें पोएम में पोएट ने ये कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्यूटीफुल लगती हैं लेकिन उसकी ब्यूटी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है, जबकि बहुत सारी ब्यूटीफुल ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कवि ने लिस्ट बनाई है जो हमेशा सुंदर बनी रहती हैं और आगे भी सुंदरता उनकी बढ़ती जाती है। तो देखिए इन दिस स्टेंजा, यानी इस स्टेंजा में द पोएट सेज, कवि कहता है डेट द ब्यूटीज ऑफ नेचर, जो नेचर की ब्यूटीज हैं, नेचर की जो सुंदरता है, आर लवलियर, वो ज़्यादा सुंदर होती हैं देन ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रीड। अब हमने जो जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं उन कहानियों के से भी कंपैरिजन में नेचर की जो ब्यूटी होती है वो ज़्यादा सुंदर होती है। नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक फॉर अस। अब देखो ये बिल्कुल लाइन उतार दी है, पोएम की लाइन ही है ये। एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड ही ना हो। एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब झरना, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक मतलब होता है अमृत वाला, जो इमोर्टल ड्रिंक ऐसा ड्रिंक जिसको पीने से व्यक्ति इमोर्टल हो जाए। मोर्टल का मतलब होता है मरने वाला, इमोर्टल का मतलब नहीं मरने वाला, अमर हो जाए। ऐसा अमरता देने वाले जो ड्रिंक होता है उसको क्या कहेंगे? अमृत कहेंगे। तो अमृत का ये फाउंटेन है, क्या चीज़? नेचर। उसने क्या कहा? नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक फॉर अस, यानी ये जो नेचर है वो एंडलेस फाउंटेन है, एक इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा झरना है किसका? इमोर्टल ड्रिंक का, अमृत का झरना है। क्या चीज़? नेचर। ये बात बताई उसने आपकी कंटेक्स्ट में। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में द पोइट सेज डेट, पोइट कहता है डेट वी मस्ट रिमेंबर, हमको याद करना चाहिए द ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। हम जो बहादुर, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स रहे हैं पहले, उन ब्रेव सोल्जर्स की इंस्पायरिंग स्टोरीज को हमको क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। दे रिस्क्ड एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन का रिस्क ली, वो मरने के लिए तैयार हुए, मातृभूमि की रक्षा के लिए वो मरने के लिए तैयार हुए, मतलब दे रिस्क्ड, उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और उन्होंने अपने जीवन का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों को बचाने के लिए। सैनिक किस लिए मरते हैं? दूसरों को बचाने के लिए। द माइटी डेड वर पीपल ऑफ ग्रेट पावर, जो माइटी डेड थे, जो मरे हुए लोग थे, मृत व्यक्ति हैं, वो क्या थे? वर पावर ऑफ ग्रेट पावर, बहुत शक्तिशाली लोग थे वो, है ना। अथॉरिटी, उनके पास पावर भी थी। एंड ग्रैंडयर, और शानदार उनका वो था, मतलब क्या नाम से एक उनका ओरा था। दे आर डेड इन देयर ग्रेव्स, होने को उनके कब्र में उनको दफना दिया गया है। अब उनकी कब्रों में वो मरे हुए पड़े हैं। बट देयर ग्रैंडयर सर्वाइव्स, लेकिन उनकी जो बहादुरी है वो आज भी जिंदा है। भले ही वो कब्र में चले गए लेकिन उनकी बहादुरी आज भी जिंदा है, लोग उनकी आज भी बात कर रहे हैं। द ब्यूटीफुल टेल्स, और जो सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने पढ़ी हैं या हमने सुनी हैं, आर ए आल्सो ए ग्रेट सोर्स, वो भी बड़ा सोर्स है
ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन फॉर अस, वो हमारे लिए आनंद के लिए और हमको प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। हम अच्छी अच्छी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं कि जैसे और लोगों ने बहादुरी के कारनामे किए, वो और लोगों ने मातृभूमि के लिए बहादुरी दिखाई, ऐसे हम भी बहादुरी दिखाएं। देखिए, ऑल द ग्रेट डीड्स एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी महान कार्य हैं, ग्रेट डीड्स का मतलब महान कार्य, एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, और सुंदर जो वस्तुएं हैं, आर एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक फॉर अस, वो हमारे लिए अंतहीन अमृत का झरना है। अंतहीन का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, एंडलेस है। फाउंटेन का मतलब झरना, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत का खजाना है हमारे लिए। कौन सी चीज़ है अमृत का खजाना? ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स और ग्रेट डीड्स, अच्छे श्रेष्ठ कार्य, और ब्यूटीफुल डीड्स का मतलब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स यानी सुंदर वस्तुएं हमारे लिए क्या है? एंडलेस फाउंटेन है, अंतहीन झरना है। किसका झरना? अमृत का। किसका? अमृत का। तो दोस्तों ये आपकी जो है एक एक्सप्लेनेशन थी किसकी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाली पोएम की। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ये पोएम भी बहुत अच्छी है। और आज की वीडियो में अपनी अभी इतनी सी बात करेंगे, फिर अगली किसी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।